हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि आपका नया सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है और हमने भी अपना जो नया सत्र है वो शुभारंभ कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि हमने अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो तीसरा चैप्टर है वो कौन सा है? वो है आप लोगों के पास 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान के बारे में 2 कहानियां। कौन कौन सी है? हिज फर्स्ट फ्लाइट और अ ब्लैक एरोप्लेन। तो आज की इस चैप्टर क्लास में हम हिज फर्स्ट फ्लाइट है इस कहानी को कंप्लीट करने वाले हैं, इस कहानी की समरी पढ़ने वाले हैं, इस कहानी के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। और रही बात अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, यानी इस कहानी में से क्वेश्चंस भी तो आएंगे ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस सारी बातें हम चैप्टर के अंत में करने वाले हैं। तो क्लास को आपको कंप्लीट बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कौन सी कहानी कंप्लीट करने वाले हैं? अपनी पहली कहानी कौन सी है सर? हिज फर्स्ट फ्लाइट है, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लेखक की बात करें तो लियाम फ्लाटी है, इनके बारे में बात करेंगे, ये अपनी जो कहानी का नाम है। और कहानी शुरू करें इससे पहले अपने अबाउट द ऑथर का मतलब होता है लेखक के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है भाई, कि किन्होंने लिखा है, क्या है भाई। तो लियाम फ्लाटी 28 अगस्त 1896 टू 7 सितंबर 1984, ये इनका जीवन काल है, लंबा जीवन काल है भाई, ऐसे छोटे मोटे आदमी नहीं थे। वाज एन आयरिश नॉवलिस्ट, ये एक आयरिश यानी आयरलैंड के नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियां भी लिखते थे, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट सोशलिस्ट राइटर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी फर्स्ट पार्ट यानी 20वीं सदी का जो पहला पार्ट था, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता या लेखक के रूप में भी काम कर चुके हैं। राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स, इन्होंने सामान्य लोगों के बारे में, कॉमन पीपल कौन होते हैं? आप मैं सभी कॉमन लोग ही होते हैं। एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव है उनके बारे में इन्होंने लिखा है, एंड फ्रॉम देयर प्रेस्पेक्टिव, और उनके पहलुओं में लिखा है, प्रेस्पेक्टिव उनके नज़रिए से अपनी कहानी वगैरह लिखी है। हिज वर्क्स कंबाइंड नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद दिखाई देता है, प्रकृतिवाद दिखाई देता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मनोविश्लेषणात्मक दिखता भाई, यानी मनोवैज्ञानिक एनालिसिस यानी विश्लेषण दिखता है। इसके अलावा पोइट्री है, इसके अलावा बाइटिंग सटायर, बाइटिंग सटायर का मतलब कटाक्ष करते हुए मजाक, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना है लेकिन वो बुरा भी नहीं माने, तो वो होते हैं बाइटिंग सटायर। विथ एन अबाइडिंग रेस्पेक्ट फॉर द आयरिश पीपल, और आयरिश जो लोग थे उनके संदर्भ में उनके लिए उन्होंने बातें उठाई थी अपने कटाक्ष के माध्यम से। जैसे अपन मजाक नहीं बनाते हैं किसी राजनेता का, बस वैसे ही इन्होंने भी अपने लोगों के लिए अपने पास बड़े बड़े नेताओं का कटाक्ष किया था। तो ये अपने पास लियाम ऑफ फ्लाटी थे। कहानी शुरू होती है यहाँ से, है ना, बढ़िया कहानी है। किनकी कहानी? एक सीगल होता है भाई, सीगल कौन हो? समुद्र के किनारे रहने वाला पक्षी है, उसकी कहानी है, डरपोक है, थोड़ा मेहनत करना कम जानता है, कि मेहनत नहीं करूँगा, बाद में घर वाले कैसे सिखाते हैं उड़ना, वो सारी बातें करेंगे, चिंता मत करो। द यंग सीगल, यानी अपने पास यंग सीगल यानी छोटा जो सीगल पक्षी है, वाज अलोन इन हिज लेज, लेज का मतलब होता है चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, चट्टान जो होती है वो होती है लेज। अपनी चट्टान पे अकेला बैठा था भाई। क्यों अकेला था भाई? घर वाले छोड़ गए। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई, है ना, और हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले ही उड़ चुके थे। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। द डे बिफोर का मतलब जो आज का दिन है, इससे पहले वो अपने पास उड़ चुके थे। अब वो भाई बहन तो उड़ चुके थे तो कोई नहीं था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, और ये डरता था भाई। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? अफ्रेड का मतलब होता है डरना। क्या होता है? डरना होता है। टू फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ने से, उसे उड़ने से डर लगता था। तो फिर somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और कुछ करके, साहस करके भाई, अपने पास ये जो चट्टान है, मैं चट्टान सही बनाता हूँ, देखो आप लोगों के पास, जैसे ये चट्टान भाई यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से, तो जैसे वो यहाँ पे आता है इस किनारे पे, ब्रिंक का मतलब क्या होता है? किनारा होता है, ये ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। तो जैसे वो किनारे पे आता, उसके बाद क्या होता है? ऑफ लेज, लेज यानी चट्टान बता दिया। एंड अटेम्प्टेड का मतलब होता है प्रयत्न। क्या होता है भाई? प्रयत्न होता है। टू फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना। क्या होता है भाई? फड़फड़ाना होता है।
ये ध्यान में रखना। और उसके बाद में क्या होता है, विंग्स, विंग्स यानी पंख, विंग्स यानी क्या होता है, पंख होता है। जैसे ही वो अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता, आगे आता, भाग के आता, मेहनत ऐसे साहस दिखाता रहे, ऐसे दिखाता मैं हम कर लूंगा। लेकिन जैसे ही बिकेम अफ्रेड, जो जैसे ही वो वहां पे आता है, हिज विंग्स, पंखों को फड़फड़ाता है, वैसे ही वो वहां पे डरना शुरू कर देता है, डर जाता है, नहीं कर पाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन, क्योंकि उस चट्टान से नीचे मीलों दूरी में समुद्र फैला था। एक्सपेंस का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत दूर में है ना, बड़ा, ये मैं कहता हूँ बड़े, बड़ा क्षेत्र। स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है भाई, फैला हुआ होता है, यानी बहुत ही दूर में समुद्र फैला हुआ नीचे, उस चट्टान से नीचे, यहाँ पे बात करें तो फैला हुआ है भाई। इसके बाद में क्या है आगे, हाँ, डाउन बीनीथ, उसके बीनीथ का मतलब होता है नीचे। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और यहाँ से यहाँ तक, ये जो चट्टान है ना, यहाँ से यहाँ तक आने का एक लंबा रास्ता भाई, बहुत ऊंची है। कैसे है, माइल्स डाउन, माइल्स डाउन का मतलब मीलों की दूरी है भाई, यहाँ से नीचे आने पे। तो बहुत ऊंचा पहाड़ था भाई, वो बहुत ऊंचा चट्टान थी। उस चट्टान की बात करें तो अब ऊपर से इतने नीचे अगर उड़ के आए तो डर तो लगे बेचारे को, लेकिन पक्षियों को डरना नहीं चाहिए था, ये उसके माता पिता सिखाएंगे उसको। ही फेल्ट सर्टेन, उसको महसूस होता था भाई, सर्टेन यानी कुछ निश्चित बात करें, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, उसे दिमाग में आ जाते यार मेरे पंख काम नहीं करेंगे। आप भी तो दिमाग में ले आते हो, सर मेरे से तो नहीं होगा, है ना, मैं पास नहीं होऊंगा। अरे कैसे नहीं होगी, करोगे तो पास होगे ना। इसके बाद में क्या कर रहा है, सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सर को झुकाया, मोड़ा भाई, बेंट का मतलब झुका लेना। एंड रेन अवे बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लेज, और उस लेज में जो उसका रहने का जो होल था, छेद था, बिल था, वहां पे वो चला जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोता है। स्लेप्ट का मतलब स्लीप की सेकंड फॉर्म सोना, एट नाइट मतलब रात में। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, अब अगर बात करें अपने पास उसके दोनों भाइयों के, प्रत्येक के, और लिटिल सिस्टर और छोटी बहन के, हुज विंग्स वर द फार शॉर्टर देन हिज ओवन, उनके पंख है वो उससे छोटे थे। रेन टू द ब्रिंक, वो क्या करते हैं, उस किनारे पे दौड़ के जाते हैं, और फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, और उसके बाद एंड फ्ली अवे, और उड़ जाते हैं। इसके बाद ही फेल्ड टू मस्टर अप, वह असफल हो जाता। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी अंदर साहस भरना भाई, ऐसे ठूस ठूस के भर लेना। करीज यानी उसमें साहस जो होता है ना, उसको मस्टर अप करने का मतलब उसको साहस लाने का, अपने पास क्या है, वो असफल हो गया साहस भरने में अपने आप में। टू टेक दैट प्लंज इन विथ अपियर्ड टू हिम टू डिस्परेट, और अपने पास क्या होता है, इससे वो अपने पास निराशा में पहुंच जाता है। डिस्परेट का मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। कौन, वो जो सीगल है ना, जो अपने पास सीगल पक्षी है, वो निराश हो जाता है इस तरीके से। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो बात करें आगे क्या हुआ, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड ही कॉलिंग टू हिम श्रीली, अब उसके माता पिता भाई वो उड़ना नहीं सीख रहा, तो माता पिता को थोड़ा गुस्सा आया भाई, तो उसके आसपास आते हैं भाई, और उस पर चीखते हैं। श्रीली का मतलब होता है चीखना, वो उस पर चिल्लाते हैं। अप ब्रेडिंग हिम, अप ब्रेडिंग का मतलब होता है उसको बुरा भला कहना, अप ब्रेडिंग का मतलब होता है कुछ कमियां निकालते हुए कहना है, इसका मतलब होता है। थ्रेटनिंग, उसको चेतावनी भी देते हैं, साथ में थ्रेटनिंग करते हैं। टू लेट हिम स्ट्रा, स्ट्रा का मतलब होता है भूखा छोड़ देना, है ना, भूखा, वो उसको चेतावनी देते हैं भूखा छोड़ने की। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, वो उससे ये भी कहते हैं अगर वो उड़ना नहीं सीखता है तो उसे चट्टान पे अकेला छोड़ देंगे, हाँ ऐसी धमकी देते नहीं घर वाले। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन जिंदगी जो होती है वो बहुत प्यारी लगती है सभी को, तो अपनी जिंदगी के प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी से इतना प्यार होता है ना, स्नेह होता है, तो मरने के डर से वो साहस नहीं कर पाता है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये जो पीछे कहानी पढ़ी है ना अपन ने, ये सारा मैटर 24 घंटे पहले हो चुका है भाई। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर टू हिम, और उस समय से लेके अब तक उसके पास कोई नहीं आया है। जैसे आपको अपने मम्मी पापा ने डांट देते हैं तो कहते हैं जा तू उस कमरे में सो जा, हम नहीं आएंगे तेरे पास। हाँ, द डे बिफोर का मतलब पहले दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने देखा सारे दिन उसके माँ बाप जो हैं अब उसके छोटे भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे भाई, उनके साथ आनंद कर रहे थे। परफेक्टिंग का मतलब था पूर्ण करना, यानी अपने पास उनको क्या है सिखा रहे थे। देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो उनको उड़ने की कला में पूर्ण कर रहे थे। पूर्ण करने का मतलब उनको सिखा रहे थे कैसे उड़ना है।
टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, और वो उनको सिखा रहे थे कि अपने पास जो लहरें होती है उसमें स्विमिंग कैसे करना है, स्विंग अपने क्या करना है, स्किम कैसे करना है, उसमें तैरना कैसे है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए डाइव कैसे लगाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको उंगली पकड़ के से चलना सिखाते हैं, बाद में उसको अकेले को छोड़ते हैं तो बच्चा डरता भी है जैसे आप डरते हो। ही हैड, उसके बाद इनफैक्ट अगर बात करें उसकी तो वो वास्तव में सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, उसने देखा उसका बड़ा भाई जो था उसने अपनी पहली मछली हेरिंग, हेरिंग एक मछली होती है जिसमें हड्डियाँ वगैरह नहीं होती है भाई। एंड डेवियोर इट, डेवियोर इट का मतलब होता है उसको नोच नोच के खाना, उसको खाना, प्रयत्न करना। डेवियोर इट का मतलब होता है चीर फाड़ के खाना। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कहाँ पे, एक चट्टान पे बैठ के। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड रेजिंग ए प्राउड केकल, और उसके माता पिता क्या कर रहे थे, अपने बड़े भाई के चारों तरफ केकल करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए। कोई बच्चा जो होता है जब कुछ अच्छा काम करता है तो माँ बाप भी तारीफ करते हैं, गुरुजन भी तारीफ करते हैं। तो आपको भी अच्छा अच्छा काम करना है, आपको भी अपना नाम रोशन करना, अपने पिता का नाम रोशन करना, सब कुछ करना है भी, है ना। हाँ, दूसरे तरीके से नहीं कर देना रहे। And all that morning, the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारे दिन क्या कर ऑल क्या एंड ऑल द मॉर्निंग, और संपूर्ण मॉर्निंग को द होल फैमिली, सारा परिवार क्या कर रहा था, वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, जो बड़ा सा पठार था उसके सामने। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, जो प्लेट्यू था उस के सामने क्या है, वो वहाँ पे बैठे हुए थे भाई, वो उसके सामने टहलकदमी कर रहे थे। मिड डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो क्लिफ का मतलब चट्टानी होती है यहाँ पे, है ना। टोंटिंग, टोंटिंग का मतलब ताना मारना, उसकी कायरता के लिए। कावर्डिस का मतलब, कावर्डिस का मतलब होता है कायरता। क्या होता है भाई, कायरता होता है। तो उसकी कायरता के लिए उसको ताने मारते हैं। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको ताने मारते हैं, तो पढ़ो को नहीं, हाँ यही तो होता है, ताने मारते हैं। बिल्कुल, ताने बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, तानों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, ये देखो, ये रही चट्टान अपने पास, है ना, ये रहा, ये बैठा है यहाँ पे आपकी तरह अकेला बैठा है, ये चट्टान है, नीचे समुद्र फैला हुआ है। क्या है, द सन वाज नाउ सेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना का मतलब यहाँ पे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था सूरज। अच्छा, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब होता है अपनी लपटे फेंकना, गर्मी फेंकना। ब्लेजिंग का मतलब होता है जलन, जो किरणें होती है ना तेज गर्मी की, वो, है ना। इसके बाद ऑन हिज लेज, लेज यानी चट्टान, दैट फेस द साउथ, जो कि दक्षिण की तरफ मुंह लिए हुई थी उसकी चट्टान, उस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी गर्म। इसके बाद ही फेल्ट द हीट बिकॉज, उसको गर्मी महसूस हुई भाई, हीट का मतलब गर्मी, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और वो पिछली रात्रि से कुछ नहीं खाया उसने, और भूखे आदमी को नींद भी नहीं आती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह क्या करता है, धीरे धीरे अपने पास पंखों को फड़फड़ा के किनारे पे आता है चट्टान के। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है यहाँ पे। विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और एक पंख, एक जो पैर होता है उसको अपने पंखों में छुपा लेता है ऐसे। इसके बाद ही क्लोज बनाई, उसने एक आंख बंद करी। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेंट का मतलब होता है बहाना करना। बहाने तो आप लोगों को भी बहुत आते हैं, प्रिटेंडेंट का मतलब क्या होता है, बहाना करना होता है। बहाना आपको भी बहुत आता है। टू बी फॉलिंग अस्लीप, क्या बहाना किया उसने, उसने झूठ मूठ सोने का बहाना किया कि मम्मी को दया आ जाएगी। जैसे आप भी तो झूठ मूठ का बहाना करते हो, अपने पापा आए, नॉक किया, देख हाँ भाई बच्चे ना कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, जैसे ही दरवाज़ा बंद, पापा गए, मुंह बाहर निकाला, मोबाइल चलाने शुरू कर दिए। आप भी तो ऐसे बहाना करते हो, हाँ। उसके बाद स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी माँ बाप सख्त थे भाई, सख्त प्रकार के प्राणी थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तू कर क्या नाटक करेगा। इसके बाद ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और वो उसने बाद में देखा कि उस पठार पर, प्लेटू मतलब पठार जो होता है ना, प्लेटू मतलब ये कहाँ पे ये रहा, ये पठार होता है, पठार मतलब पथरीला जो होता है वो होता है। तो पठार पे उसके दोनों भाई, उसकी बहन मछली खा खा के पेट भर के डोजिंग, डोजिंग का मतलब नींद लेना ऐसे, है ना, मस्त गर्दनों को जो ऐसे गर्दन नीचे कर लेना, पंखों में डुबका लेना, फिर वो मस्त होके सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, और अपने पास उसके पिताजी क्या कर रहे थे, अपनी जो पीछे की सफ़ेद कमर थी उस पे से अपने पंखों को, प्रिनिंग का मतलब होता है उनको काटना, तीखा करना, छोटा करना। पंख प्रिनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कटाई छटाई करना। तो पक्षी भी अपने पंखों की कटाई छटाई करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उड़ने में आसानी रहे, जैसे अपन कटिंग करवाते हैं ना वैसे ही। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम,
केवल माँ तो माँ होती है भाई, माँ ही देख रही थी उसकी तरफ। She was standing on a little high hump of the plateau, और वो पठार का जो कुछ उबड़ खाबड़ जो पथरीला क्षेत्र होता है यहाँ पे उबड़ खाबड़, इस पे बैठी थी ऐसे, है ना, इस पे बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो आगे का वाइट सीना वो आगे की तरफ, पक्षी जब बैठता है तो ऐसे निकला हुआ होता है। नाउ एंड देन, कभी कभार, बीच बीच में, सी टोर ए पीस ऑफ फिश, वो बीच बीच में एक मछली ली थी, मछली को काट रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके कदमों में पड़ी थी। यानी माँ क्या कर रही थी, मछली अपने कदमों में दबाई हुई थी और उसको काट रही थी चोंच से। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ द बीक ऑन ए रॉक, और अपनी चोंच को, अपनी जैसे ये चोंच है, इसको चट्टान पे ऐसे वो क्या कर रही थी, तीखी कर रही थी। तीखी करने का मतलब ऐसे चट्टान पे घसने से क्या होता है, उनकी चोंच वो तीखी होती है तो वो काटने में आसानी होती है। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, अब जाहिर सी बात है, अगर आपने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, और आपके सामने काजू कतली हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, तो फिर आपके मुंह में पानी आएगा कि नहीं, गुस्सा भी आएगा। तो बस वही बात है। तो इससे वो बेचारा पागल हो गया ये दृश्य देख के, क्योंकि मछली खा रही थी उसकी माँ, तो उसको भूख लगी थी, पगला गया वो। हाउ ही लव्ड, वो कितना प्रेम करता है, कितना चाहता है ऐसे मछली खाने में। टू टीयर फूड दैट वे, इस तरीके से भोजन को काटने में उसको कितना मजा आता है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू द वेट इट, वेट का मतलब होता है काटना, डेवियर का मतलब, और इसका मतलब यही होता है काटना। क्या होता है भाई, काटना, चबाना होता है। तो वो भी चाहता था कि इसको किस तरीके से मैं चोंच तेज करके काटूं भाई, ऐसा होता है। और भूखे आदमी को ज़्यादा लगता है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड, बेचारा रात बाद में क्या गा 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 करके ऐसे रो के कहता है, माँ मुझे भोजन दे दो, भोजन दे दो। लेकिन माँ भी सख्त प्रकार की है। गा कॉल आ है, ये भी वो बाद में सीधे अपने पास उसकी भाषा में कहते हैं। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब होता है मजाक बनाते हुए, उसकी कायरता पे हंसते हुए वो भी उसका जवाब देती है। डेरिसिवली का मतलब मजाक उड़ाते हुए, उस पर उपहास करते हुए। डेरिसिवली का मतलब उपहास करते हुए, उपहास का मतलब किसी का मजाक बनाना, तो वो भी उसका मजाक करते हुए उसके पर चीखती है भाई, धमकाती है उसको। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो अंततः जारी रहता भाई। प्लेंटिवली का मतलब होता है ऐसे दुखी भाव से, रोंदलू सा मुंडा लेके रहे, रोंदलू मुंह लेके ऐसे गिड़गिड़ाता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही मिनट बाद में उसके मुंह से चीख बड़ी, यानी खुशियों की चीख निकल पड़ी। किसके, सीगल के। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वो मछली का टुकड़ा लेके उसकी तरफ उड़ रही थी। किसकी तरफ है, सीगल की तरफ। ही लेंड आउट ईगरली, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, है ना। उत्सुकता क्या होती है, जागरूकता, जिज्ञासा के साथ। टेपिंग, टेपिंग का मतलब होता है टप 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 ऐसे करना। द रॉक विथ हिज फीट, अपने कदमों से वो दोनों फीट पे उछल कूद करना शुरू कर देता। मम्मी आ गई खाना लाई, मम्मी आई खाना लाई, हाँ अभी देखो। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिज हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वो उसके पास जाने की कोशिश करता, कदमों से कदम ताल करते हुए भागता हुआ कि मम्मी आ रही, जा रहा हूँ, मम्मी आ रही, जा रही। आपका छोटा भाई बहन जो होता है, मम्मी गांव से आती है तो भाग के जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल जाता वैसे ही। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो अपने पास उस चट्टान पे इसके सामने थी, यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे बिल्कुल, तो क्या है, अपोजिट टू हिम सी होल्टेड, होल्टेड का मतलब होता है रुक जाना। होल्टेड का मतलब क्या होता है, रुकना। वो रुक गई भाई वहां पे, रुकने का मतलब यहाँ पे पंख तो फड़फड़ा रही है लेकिन हवा में रुकी हुई है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके मोशनलेस का मतलब बिना हलचल के, बिना हिले, बिना हिले, बिना हिले, तो ये हो जाता है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी जो मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था, वो उसकी चोंच के पास, यानी माँ की जो चोंच में टुकड़ा था वो उस बेटे की चोंच के पास पहुंचने वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट टू इन सरप्राइज, एक पल की तो इंतजार किया भाई, ये क्या है, आश्चर्य हो गया। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। वंडरिंग, चकित हुआ भाई। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचा कि मम्मी पास क्यों नहीं आ रही, पास आके करेगी कैसे, है ना। अभी आगे दिखाता हूँ। एंड देन मेडन बाय हंगर, और उसके बाद में भूख के मारे पगला गया था वो। तो मेडन का मतलब होता पागल हो जाना, और हंगर मतलब भूख से। ही डाइव्ड एट द, वो उस पर छलांग लगा देता है, किस पे, फिश पे, उस मछली के टुकड़े पे छलांग लगा देता है। विथ ए लाउड स्क्रीम, एक बहुत ही लंबी चीख निकली भाई। ही फेल आउटवर्ड ऑन डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, वो आसमान में बस नीचे जा रहा था भाई। आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ फैला हुआ जो आसमान था, डाउनवर्ड मतलब नीचे, क्योंकि वो वहां से अपने पास छलांग लगा गया यहाँ से,
यहाँ से वो देखो ये रहा दृश्य, ये रहा, और वो सीधे नीचे यहाँ से मम्मी देती नहीं है तो सीधा अपने पास यहाँ पे आना शुरू कर देता है। तो अपने पास हाँ यहाँ पे देन द मोनस्टर्स, फिर भयानक, मोनस्टर्स का मतलब क्या होता है, भयानक होता है, बहुत बड़ा डर जिसको कहते हैं। टेरर का मतलब होता है भयानक, टेरर का मतलब होता है डर यहाँ पे। सेज्ड का मतलब होता है जकड़ लेना, जकड़ लेना, पकड़ लेना, जकड़ना। हिम और बाद में एक बहुत ही भयानक डर उसको जकड़ लेता, डर लगता, ऊपर से नीचे गिर रहा है वो। इसके बाद में एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय बिल्कुल शांत हो गया, रुक गया, धड़कना बंद कर दिया, धड़कने बंद, आदमी बंद, ऐसा ही का कुछ हुआ उसके साथ। ही कुडंट हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, ऊपर से गिरेगा तो क्या सुनाई देगा भाई। इसके बाद बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा कुछ ही पल के लिए हुआ। लास्टेड का मतलब होता है चिपके रहना, लेकिन यहाँ पे टिके रहना, ऐसा समय रुकना भाई, कि ऐसी कंडीशन उसकी जो थी ना डर वाली, भयानक डर वाली, वो कुछ देर की थी। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसने अगले पल महसूस किया अपने पंख बाहर की तरफ फैल गए भी है। इसके बाद आउटवर्ड द वाइंड इज थ्रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और वो जो हवा थी, जो वाइंड थी, वो उसके सीने पे पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर द स्टमक, और उसके हिज स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट, और उसके बाद में अपने पेट के नीचे, पीठ के पर क्या महसूस किया उसने, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों के विरोध में, यानी ये जो पंख फैले हुए हैं पंखों के नीचे, नीचे की बात कर रहा हूँ। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो ये देख रहा था, टिप्स जानता था भाई कि पंख जो हवा है उनके द्वारा उसको, हवा को पंखों से कैसे काटेंगे। अच्छा, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सीधे नहीं नीचे आ रहा था, ऐसे धड़ाम से नीचे नहीं आया भाई, रुक गया बीच में। इसके बाद ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली आउटवर्ड डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और उसके बाद धीरे धीरे, सोरिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली, सोरिंग का मतलब होता है पंखों को हिलाते हुए, शोर शराबा करते हुए अपने पास धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा था उनको। सोरिंग का मतलब ऐसे धीरे धीरे। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसमें डर नहीं था भाई, अब ज़्यादा डर नहीं लगा। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे थोड़ा सा थकान महसूस हुई, थोड़ी निंद्रा सी महसूस हुई। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और उसके बाद उसने अपने पंखों को एक बार फिर फड़फड़ाया भाई, फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना बता दिया भाई। एंड ही सोड अपवर्ड, और सीधा अपने पास आसमान की तरफ चढ़ा भाई वो, गा 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 करते हुए, का कॉल आहा करते हुए, बिल्कुल आनंद में गाने लग गया भाई। आप भी तो बाइक चलाते हुए गाना गाते हो ना, वैसे ही। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पीछे पीछे उड़ी भी, भागी दौड़ी उसके पीछे। बेटा पैदल चलने लगा है ना, जैसे मम्मी, बच्चा पहला कदम उठाता है तो मम्मी कैसे खुश होती है, वैसे ही। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, पहली बार ही तो उड़ा था। इसके बाद में ही आंसर्ड हर विथ, सॉरी क्या है, नहीं यहाँ पे हाँ विंग्स आवेंगी बिल्कुल। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और जो अपने पास सीगल था वो भी चीख कर अपनी माँ को उत्तर देता है। देन हिज फादर फ्लू और हिम स्क्रीमिंग, और बाद में उसके पिता भी उसके पीछे उड़ता है चिल्लाते हुए। ही सा हिज टू, उसने देखा उसके दो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन, दो भाई और एक बहन भी उसके पीछे उड़ रही थी। एंड द ब्लैंकिंग एंड द सोरिंग एंड द डाइविंग, और वो अपने पास करवटिंग का मतलब होता है उछल कूद पे अपने पास ऊपर नीचे होना, और अपने पास बैंकिंग का मतलब होता है किनारे वहाँ पे अपने उस समुद्र की तरफ जाना, ऊपर नीचे होना, और सोरिंग का मतलब पंखों की फड़फड़ाहट के साथ, और डाइविंग करते हुए वो अपनी बहनों को भाइयों को भी देखता है। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वह यह पूर्णतः भूल गया। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्णतः, वह पूर्णतः भूल गया कि वह कभी उड़ना नहीं जानता था। ये चीज़ निकल गई दिमाग से, मुझे तो उड़ना आता है अब तो। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप को आगे धकेल देता है, अपने आप को आगे पुश करता है। कमेंडेड का मतलब आदेश देना, बोलना है ना, ये कमांड नहीं है, कमेंड का मतलब होता है अपने आप को प्रोत्साहित करना, करते हुए। एंड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर, और वो बाद में खुद भी डाइव लगाता है, शोर करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। श्रीकिंग श्रीली, और बिल्कुल तीखी आवाज में चीखता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास पहुंच गया भाई, नीचे आता। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह सीधा इसके ऊपर उड़ रहा था समुद्र पे, पैरेलल। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, उसने सामने देखा, स्ट्रेट का मतलब सीधा सामने देखा भाई समुद्र पे। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक गहरा समुद्र फैला देखा भाई, बहुत ही विशाल का है, वास्ट यानी ग्रीन, बहुत बड़ा। विथ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, एंड उस पर अपने पास कुछ थोड़े जो समुद्री पदार्थ होते हैं वो आए हुए थे।
इट एंड टर्न हिज बैक साइडवेज एंड द काव्ड अमेजली, और अपनी चोंच को इधर उधर करके बिल्कुल खुशी के साथ काव्ड करता है, बोलता है। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him, और उसके सामने अपने पास क्या है, उसके माता पिता भाई बहन जो भी होते हैं वो समुद्र उस पर उतरते हैं भाई, उस पर रुकते हैं समुद्र पे। एंड दे वर बेकनिंग टू हिम, वो उसको आवाज़, बेकनिंग का मतलब आवाज़ पीछे से, कॉलिंग्स रियली तेज आवाज़ में कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वह भी अपने पास क्या करता है, उस हरे समुद्र पे अपने पैर रखता है ताकि वो भी वहाँ पे बैठ सके, रुक सके। हिज लेग्स सैंक इनटू द इट, लेकिन उसके पैर तो डूब गए पानी में। ही स्क्रीम्ड विथ, वह चिल्लाया भाई, किससे, फ्राइट, वह डर के मारे चीखा भाई फिर। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर अपने पास क्या करता है, पंखों को फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वो थक गया था, भूख से भी भूखा भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं पाया। तो इसके बाद एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, क्या होता है भाई, थका हुआ, थकान कर देता हूँ मैं। बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और एक अजीब सी एक्सरसाइज करके वो थक गया। हिज फीट संक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टस्ट इट, और उसके बाद बेली का मतलब पेट ही होता है भाई, पेट और स्टमक की बात है, तो उसका पेट उसको समुद्र को छूता है। एंड ही सेंक नो फर्दर, और जैसे पेट पानी को छूता है वो डूबता नहीं है, केवल पानी में पैर पैर डूबे थे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था उस समुद्र पे। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था, आनंद ले रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश, और उसकी चोंच में, यानी परिवार की चोंच में जो डॉग फिश होती है उसके टुकड़े उसको ऑफरिंग यानी उसको परोसते हैं, देते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ानें भर ली। तो कहानी कैसी लगी? कहानी ये है, अगर आप कोई काम करके नहीं देखोगे, है ना, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको बस दिमाग में रख लेते हैं कि मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, सर मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दिमाग में तो यही बातें आती हैं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो पक्का सफल हो जाओगे। पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे अपनी सीगल की बात हुई थी, सीगल पक्षी है, आप इंसान हो, दोनों में फर्क है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, पक्षी है बहुत कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और साल भर हम यही करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सपना है ना, कौन सा 90% प्लस अंक लाने का, वो भी तो पूरा करना है, वो लक्ष्य भी तो पूरा करना है। तो साल भर साथ रहेंगे तो ये लक्ष्य जरूर हासिल कर लेंगे, चिंता मत करना। मैं आप लोगों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं करूँगा, वो सारी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप अपना ये लक्ष्य हासिल कर सकते हो। अब ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। इसके प्रश्नों की बात करें, आप कहोगे सर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ की चिंता मत करो, अलग से समझाएंगे, पैराग्राफ वन शॉट ही करेंगे वो, है ना, चिंता मत करो। इसके बाद इसके प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न क्या है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ये मैं बता देता हूँ भी। प्रश्न क्या है, वह उड़ने से क्यों डरता था? तो देखो, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये पहली उड़ान थी भाई उसकी और पहला कदम था। ही डाउटेड दैट, उसको संदेह था, डाउटेड का मतलब होता है संदेह, दैट कि हिज विंग्स वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, इसीलिए वो उड़ने से डरता था। तो ये प्रश्न अभी इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट क्या है, द साइट ऑफ द फूड मेडेड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ये प्रश्न देखो एक ही क्वेश्चन में आएगा, मतलब हो सकता है ये इसमें तो 3 बातें पूछ ली, लेकिन आपके एक प्रश्न में आ जाएगा, मैंने करवा रखा है, देखना। देखो, ऑन नॉट बीइंग एबल टू गेदर करेज टू फ्लाई, यानी जब उसको ये लगा कि भाई मैं साहस इकट्ठा नहीं कर पाया, वो साहस नहीं कर पाया उड़ने का। एंड एक्टिंग लाइक अ कावर्ड, और एक कायर की तरह एक्टिंग कर रहा था। द यंग सीगल्स फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, उसका परिवार उसको अकेले को छोड़ देता है। एज ए रिजल्ट ही वॉज स्टार्विंग सिंस ही कुड नॉट फ्लाई टू गेट हिज ओवन फूड, और वो भूखा था, भूख से भूखा मरने लगा भाई, क्योंकि वह खुद तो मछली पकड़ नहीं पाया उड़कर, तो वो भूखा था। When he saw his mother coming near him, जब उसने देखा उसकी माँ उसके पास आ रही है विथ फिश, मछली लेकर, he got excited and dived straight at the fish, वो सीधा उस मछली पे छलांग लगा देता है। Forgetting for a moment that he was afraid of flying, एक पल के लिए दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि भूख थी उसके, वो भूल जाता है कि मैं उड़ना नहीं जानता। Thus he got so maddened by the sight of the
फूड बिकॉज ही वॉज स्टार्विंग, और वो ऐसा उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भूख के कारण पगला गया था। विच कंपेल्ड हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि उसे अपने पास उसकी पहली उड़ान लेने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये पर्सन दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है व्हाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। अच्छा, अपने पास क्या है कि जो उसके माता पिता है वो उसको क्यों धमकी देते हैं, उसको ऐसे छोड़ क्यों देते हैं, क्यों धमकाते हैं उड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं। द पुअर सीगल, पुअर का मतलब गरीब नहीं है रे, कहीं देखो गरीब बेचारा है यहाँ पे। सीगल कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट अनलाइक हिज यंगर सिबलिंग्स। अपने सिबलिंग का मतलब परिवार, सिबलिंग्स का मतलब परिवार, जैसे भाई बहन बंधु होते हैं, तो उनकी तरफ वो साहस नहीं कर पाता उड़ने का। दस हिज पेरेंट्स टॉन्टेड हिम फॉर बीइंग ए कावर्ड, इसलिए उसके माता पिता उसको टॉन्ट मारते हैं, ताना मारते हैं कायर होने के लिए। देन इवन थ्रेटन्ड इट टू लेट इट स्ट्रा इफ ही डिड नॉट ट्राई, वो उसे भूखा मरने की छोड़ने की धमकी भी देते हैं कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे अगर उड़ना नहीं सीखेगा। द थॉट हंगर वुड मेक हिम फ्लाई लुकिंग फॉर हिज फूड, और वो ये सोचे कि शायद भूख के कारण ये उड़ना सीख लेगा। हाँ, दे डिड ऑल दिस बिकॉज दे वांटेड टू फ्लाई, उन्होंने ऐसा किया भाई क्योंकि वो उसे उड़ान भरना सिखाना चाहते थे। अब बात करते हैं एडिशनल क्वेश्चंस की, जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, बढ़िया प्रश्न है। हाउ वर सीगल्स पेरेंट्स हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर फॉर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। अच्छा, शुरू में एक बात आई थी कि उसके माता पिता है अपने उसके भाई बहनों को उड़ने की में पूर्ण कर रहे थे, उड़ने की कौशल सिखा रहे थे। तो देखो, द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उस यंग सीगल तो उड़ने से डरता था। बट हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड स्टार्टेड फ्लाइंग, लेकिन उसके दो भाई एक बहन उड़ना सीख जाती है। हिज पेरेंट्स वर टीचिंग देम टू परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, इसलिए वो उनको कला सिखा रहे थे उड़ने की। दे वर टीचिंग देम हाउ टू स्किम एंड द वेव्स, वो ये बता रहे थे कि लहरें जो होती है उन पे स्किम कैसे किया जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो मछलियों पे कैसे झपटा मारेंगे। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और उसे थोड़ी सी अपने पास क्या है ये दृश्य देख के, और भूख भी लगी थी, ये दृश्य देख के उसको गर्मी भी महसूस होती है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रा हिज मदर्स अटेंशन। अच्छा, अपनी माँ का ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या किया उसने भाई, तो बताते हैं। देखो, द यंग सीगल स्टेप्ड स्लोली आउट द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, सबसे पहले वो उस चट्टान पे किनारे पे आता चल के भोला भाला बन के, भोला भाला सा। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लेग, वन लेग, पहले एक कदम पे खड़ा हुआ, एंड विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरे कदम पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है। ही क्लोज वन आई, अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर, उसके बाद दूसरी, एंड प्रिटेंड टू बी अस्लीप एंड दे लुक्ड एट हिम, और उसने सोने का बहाना किया और वो उसकी तरफ देखते भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग, यंग सीगल उड़ान कैसे भरना सीखता है, बढ़िया प्रश्न है। The young seagull was maddened by hunger when he dived at the piece of the fish in his mother's beak, जब वो भूख के कारण पगला गया था और माँ के चोंच में मछली का टुकड़ा देखता तो उस पर भूख के मारन झपट्टा मार देता है। बट ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स विथ ए लाउड स्क्रीम, लेकिन वो एक अपने पास सामने की तरफ और गहराई में जाना शुरू कर देता चीख के साथ। व्हेन हिज मदर शूप्ड अपवर्ड, जब माँ उसके ऊपर से उड़ी, ही फ्लोट हिज एंड दस ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और उसने अपनी माँ को देखकर क्या कर दिया, उसने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। ये तो 2 नंबर का है। बड़ा आ जाए तो ये कर सकते हो आप लोग, कौन सा कर सकते हो अपने पास, हाँ ये सॉरी कहाँ हो गया भाई ये, अरे चलो रे, हाँ कहाँ ये भी कर सकते हो तुम, और जब 2 नंबर का है तो ये कर देना। अच्छा, इसके बाद हाउ डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से ऊपर काबू कैसे पाया उसने भाई, तो देखो आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान के बाद में, द सीगल वाज टायर्ड ऑफ द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अजीब सा डर आ गया बस उसके अंदर, थकान आ गई थी। ही ड्रॉप्ड हिज 2 legs टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वह उस हरे समुद्र पे खड़े होने के लिए अपने पैर टिकाता है। ही स्क्रीम्ड फियरफुली एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, वह डर गया भाई, डर डूबेगा, इसलिए वो वापस उड़ने की कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाकर। बट ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय फ्लोटिंग ओवर ऑन इट, और वो क्या करता है, अंत में उस पानी पे तैर कर अपने पानी के डर पर भी काबू पा लेता है। बढ़िया प्रश्न है। What was his family doing on the plateau when seagull failed to draw their attention?
अच्छा, उसका परिवार क्या कर रहा था उस पठार पे, जब वो उसका ध्यान आकर्षण करने में असफल हो गया, तो वो देखो क्या कर रहे थे। द टू ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द यंग सीगल वर हाफ एस्लीप विथ देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। सबसे पहले तो अब उसके जो भाई बहन थे वो बिल्कुल पेट भर के आधी नींद पूरी कर चुके थे। हिज फादर वॉज प्रिनिंग हिज फीदर्स विथ हिज बैक ऑन हिज वाइट बैक। और उसके पिता क्या कर रहे थे, अपनी पीठ के पीछे की जो वाइट पंख थे उनको तीखा कर रहे थे, उनको प्रिनिंग कर रहे थे, उनको काट रहे थे। ओनली हिज मदर स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल माउंट ऑन द प्लेट्यू, पठार पर कुछ पत्थरों जो उभार लिया हुआ था उस पर उसकी माँ बैठी थी। वाज लुकिंग एट हिम, वो केवल उसकी तरफ देख रही थी। अच्छा, यहाँ से तो ब्लैक एरोप्लेन शुरू हो गया, तो ये चैप्टर तो अपन बाद में पढ़ेंगे भाई। आज की क्लास बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और जो पर्सन है वो सारे कंप्लीट हो गए भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारी बातें अपन ने यहाँ पे कर ली है। तो चैप्टर की कहानी, कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चैप्टर कौन सा, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की पहली कहानी हमने कंप्लीट कर ली है, और समझ में भी आ गया होगा। और पैराग्राफ की चिंता नहीं करनी है, पैराग्राफ मैं आप लोगों को अलग से समझाने वाला हूँ। तो आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टोरी लेकर, यानी इसका दूसरा भाग लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।